नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 7 और 8 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गुजरात घोषणा पत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है गुजरात घोषणा पत्र जो गांधीनगर गुजरात में 2 दिवसीय ये एक प्रोग्राम हुआ है। शिखर सम्मेलन है। WHO, याद रखिए, ये याद रखना है, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ये एक सवाल पूछा जा सकता है। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आप याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और यह पहला सम्मेलन हुआ है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, पहला सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा मतलब तो जो पुरानी पद्धतियों के हिसाब से चिकित्सा होती थी, इलाज होता था, उसके लिए WHO द्वारा ये शुरू किया गया है और जिसकी शुरुआत इसी साल गांधीनगर गुजरात से हुई है। अब आगे देखते हैं, इसी में एक और भी है कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। तो आपसे पूछा जाए कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहाँ है, तो वो है जामनगर गुजरात, जो पिछले साल मतलब 2022 में ही शुरू हुआ था, जिसे WHO ग्लोबल सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है। अब एक सवाल हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न सुनने को भी मिला है, देखने को मिला है। पूछा जाता है कि गुजरात की कैपिटल, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है सबको। ज़्यादातर लोगों को होता है, जिनको पता है कि गुजरात की कैपिटल क्या है, तो सर्च किए बिगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट सवाल, 19वां एशियाई खेल हंगशू चीन में होना है, जो 2022 में होने वाला था, तो 2022 में ना होके यह 2023 में होने जा रहा है। ठीक है, अगला है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है ये त्रिशूल। भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है, जो लेह से राजस्थान तक, जो वेस्ट कॉरिडोर है, मतलब पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोल सकते हैं, जो लेह से लेके राजस्थान तक का आता है, वहाँ पर ये होने वाला है, उस रूट पर होने वाला है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप स्ट्रीट 20 का आयोजन होना है कहाँ पर? चेन्नई में। तो एक सीधा जिसमें छोटे बच्चे ही भाग लेते हैं, तो स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप कहाँ पर होने वाला है? तो याद रखिए, चेन्नई। नेक्स्ट, GI टैग। अब हर महीने या हर 2 महीने में कहीं ना आपको GI टैग का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब नए GI टैग बन रहा है, हर महीने या हर 1.5-2 महीने में बनता है। ठीक है दोस्तों, अब GI टैग है, आज तक अप्रॉक्स अगर हम कहें तो 140 से 160 के अगल बगल तो GI टैग हो गए हैं। लेकिन पुराने GI टैग ना याद रख के जो लेटेस्ट आते हैं वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा में दिया गया है GI टैग रायगढ़ सॉल, उड़ीसा का रायगढ़ की सॉल, और एक है कोरोपुट काला जीरा चावल। आप कोरोपुट काला जीरा चावल याद रखिए, ये उड़ीसा के 2 नए GI टैग मिले हैं उड़ीसा को, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप जिस भी राज्य के पेपर दे रहे हैं, या यूपी हो, MP हो, गुजरात हो, राजस्थान, वहाँ का GI टैग आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एक ये सवाल आ सकता है, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में
किस किस देश का कौन सा नंबर आ रहा है वो बताया गया है। तो अमेरिका की संस्था है विश्व रिपोर्ट द्वारा ये दिया गया है, जिसमें 136 देश शामिल होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट रैंक कौन है, स्विट्जरलैंड, जो लगातार दूसरी बार आया है और कुल 6 बार, याद रखिएगा, कुल 6 बार इस रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कर चुका है। और पिछले साल भी और इस साल भी स्विट्जरलैंड लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। दूसरा नंबर में कनाडा है, तीसरे नंबर में स्विट्जरलैंड है, और भारत, याद रखिए, भारत 30वें रैंक पर है। 136 देशों में वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में भारत 30 नंबर की रैंकिंग पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सितंबर, ये एक वन लाइनर के तौर में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 1967 से मनाया जाता है, और इस साल की जो थीम है, थीम थोड़ी बड़ी है लेकिन आप उसे शॉर्ट में याद रखिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद में तो बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप जितना ये हमने बताया है उतना आप याद रखिए, उसके बाद में ना भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब देखिए इसके ऊपर से थोड़ा स्टैटिक जीके भी ये 2 देख लेते हैं कि शिक्षा, हमारे देश में जो भारत देश में एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र की जॉइंट सूची में आता है। आप संविधान पढ़े ही हैं तो आपको याद होगा। और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये एक स्टैटिक जीके के तौर में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए। इसमें पॉलिटी का भी हमने डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, मतलब सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो वायु सर्वेक्षण दिया गया है, तो इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में रिपोर्ट में 131 शहरों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें फर्स्ट है 10 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले जो हैं प्लस में। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? हर साल की तरह इंदौर, आगरा, ठाणे, मतलब फर्स्ट नंबर में इंदौर है, याद रखिएगा, 10 लाख के ऊपर। और सबसे खराब है मदुरई को सबसे खराब है। फिर सेकंड है 3 लाख से 10 लाख के बीच। तो 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है अमरावती, और खराब है जम्मू का। तीसरा है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है परवाणु। ठीक है, और सबसे खराब कोहिमा। ये याद रखिएगा, शायद ये पूछा जा सकता है वनडे में। और आपको जो भी करंट अफेयर्स बताया जा रहा है वो सीधा सीधा आपके पेपरों में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और जिनकी डिटेल्स हमें बताने की जरूरत लग रही है वो हम समय के हिसाब से आपको बताते भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नमन। अब एक सवाल पूछा जाए कि प्रोजेक्ट नमन, तो प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट नमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15 अप्रैल बंगाल दिवस को मंजूरी मिली है। ऐसे तो हर राज्य का एक ना एक दिन होता है मनाने का, लेकिन इस बार बंगाल दिवस को 15 अप्रैल को मंजूरी मिल गई। मतलब 15 अप्रैल, अब हर साल 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये एक नया बना है। तो पश्चिम बंगाल के जो पेपर्स होंगे वो तो पूछा ही जाएगा, या अन्य स्टेट अगल बगल के यूपी, बिहार, झारखंड,
इन पेपरों में भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।